अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब किसी तहखाने में नहीं हूँ। मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ख़ास चीज़ है और एक लेटेस्ट इसमें चीज़ें लगाई गई हैं, वो मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब किसी तहखाने में नहीं हूँ। मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ख़ास चीज़ है और एक लेटेस्ट इसमें चीज़ें लगाई गई हैं, वो मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊंगा कि ये बेसिकली है क्या। और ये बेसिकली टावर है लाइट का। अब मैं आपको बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये रास्ता जो है ना, ये ऊपर टावर के जाने के लिए। मैं बाहर निकलूँगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये दोस्तों, ये टावर है लाइट का, फ्लड लाइट्स का जो टावर जिसे बोलते हैं। और आप ऊपर देखें, ये ऊपर तक पहुंचने के लिए दरअसल इन सीढ़ियों से गुजरा जाता है। और साथ में इनका ये कंट्रोल रूम है, इसका भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। और फिर वक्त आप देख लीजिए कि ऊपर वर्कर जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम अंदर जाते हैं और अंदर क्या काम हो रहा है और इस लाइट का फंक्शन क्या है। लाइक पहले जो लगी फ्लड लाइट्स लगी थी उनको चेंज क्यों किया गया, और अब ये नई फ्लड लाइट्स क्यों लगाई गई हैं, ये कैसे दूसरे से डिफरेंट है और क्या सब चीज़ें हैं, वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है हम अंदर जाके लेते हैं। दोस्तों, ये एक लाइट है जो ऊपर टावर पर लगेगी। इसको इस तरह से रस्सी की मदद से ऊपर पहुँचाया जा रहा है। आप देखिए, ये मैं आपको अंदर कंट्रोल रूम भी दिखाऊंगा, बट आप पहले देख लीजिए कि लाइट बेसिकली कैसे यहाँ से ऊपर पहुँचाई जाती है। ये देखिए, यहाँ पे दो हैं वर्कर जो रस्सी की मदद से उसको ऊपर भिजवा रहे हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, ये यूं रस्सी के ऊपर जाएगा। ये 80 बेसिकली एलईडी लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं, या लगनी है एक्चुअली में। और ये लास्ट टावर आ चुका है जहाँ पे बिजली सप्लाई करनी है वायर की मदद से, और उसके बाद ये टावर भी पूरी तरह से तैयार है। लाइक 6 टावर हैं कज़ाफ़ स्टेडियम में, 5 जो हैं वो तैयार है। ये लास्ट वाला है जहाँ पे बिजली का कनेक्शन एक तरह से देने। बाकी जो 5 हम एक एक करके टेस्टिंग हो चुकी है, बस ये है जो आज शाम तक कंप्लीट होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे रस्सी की मदद से मेहनत करके इसको ऊपर भी पहुँचाया जाता है। ये वर्कर आप देख लीजिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, और रस्से से यूँ खींच के एलईडी लाइट जितनी ऊपर लगी है वो भी एक्जैक्टली इसी तरह से ही ऊपर पहुंचाएंगे। अब हम चलते हैं कंट्रोल रूम में और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ये कंट्रोल रूम है एक्चुअली में। अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर कौन है आप हैं? भैया, मुझे आम लोगों को समझने के लिए बताइएगा कि इन लाइट में जो अब लगी हैं और जो पहले लगी थी उसमें फ़र्क क्या है। एक तो ये मुझे पता चला कि ये 1 सेकंड के अंदर सबकी सब ऑन हो जाएंगी, पहले तो 15-20 मिनट लेते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये तो जो पहला तो प्रोजेक्ट ये पाकिस्तान में पहला है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ये लाइट लगी? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। और किससे पता नहीं लाइट आपकी। और ये जो हमारी लाइट्स है ना, ये AI बेस्ड है तकरीबन। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमेशन है ना, वो थोड़ा सा इस तरह होगा कि इधर देखना। हाँ जी, इधर। अच्छा, ये तकरीबन 80 के करीब ऊपर लगी हुई हैं। तो उनका हर एक लाइट का इधर से ना एक सेटअप है, कंट्रोल है। ये एक मीटर का मतलब एक लाइट को कंट्रोल। हाँ, एक लाइट को कंट्रोल है। ये भी फर्स्ट सेफ्टी है। इसके बाद जो है ना, ये कंट्रोल रूम, ये भी हर ब्रेकर से एक लाइट जो है ना वो कंट्रोल हो गई हमारी, ठीक है। दूसरी जो हमारी पुरानी लाइट्स थी ना, वो तकरीबन अपनी रनिंग पॉइंट पे आते आते 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट लगते थे, लेकिन ये विदिन 1-2 सेकंड जो है ना वो इधर से ऑन हो जाएगी। हमारी पहले थे ना वो तकरीबन 3500 वाट के करीब पहला जो हमारा सेटअप था ना, वो एक लाइट इतना करते थे। और ये जो अब नहीं है वो स्टार्टिंग पे 1500-1600 लेती है। और जब 1500 वाट, और जब वो अपनी रनिंग में आ जाती है ना, स्टार्टिंग में ज़्यादा लेती है, इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है ना इनके अंदर। तो फिर बाद में जब वो फुल रनिंग सिस्टम में आ जाएगी, फिर डाउन करवा देगी इलेक्ट्रिसिटी हमारी तकरीबन 1200-1300 तक, मतलब 1500 से 1200-1300 तक। जनरेटर के साथ लगी होती है, डायरेक्ट बिजली के साथ है? ये इसका चेंज ओवर सिस्टम होता है ना, बिजली के साथ भी चलेगी। जब लाइट्स हमारी ऑन होती है, ऑफ होती है, ये ऑटो के ऊपर जनरेटर अटैच हो जाते हैं। कोई ब्लिंक नहीं होगा? नहीं, वो नहीं ब्लिंक होगा। अच्छा, सही है। अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है या जो दूसरा लाइट, उसके मोड के हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग होगी इधर ना। एथरनेट केबल लगेगी, इसका प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, ठीक है। उस हिसाब से जो है ना वो उसकी प्रोग्रामिंग होगी। डिस्को लाइट हो जाएगी? हाँ, डिस्को लाइट भी होगी। फिर मोड के हिसाब से अगर सैडनेस है तो फिर थोड़ा सा डाउन करवा देंगे, और आपस में इस तरह ब्लिंक करेंगी, सारा कुछ जो है ना वो डांसिंग इफेक्ट भी होगा इसमें। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी भी स्टेडियम में ऐसी लाइट लगी? इससे पहले नहीं लगी? इससे पहले कभी नहीं। और ये इंडिया में है मेरे ख्याल से, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर वो भी इधर नहीं है। एशिया में, सॉरी, क्रिप्टिंग नेशन में सिर्फ इंडिया में ये लाइटें लगी हैं, बाकी कहीं नहीं लगी? नहीं लगी, एशिया में। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। इस सारा का सारा बेसिकली कंट्रोल रूम है। हाँ, ये एक लाइट का कंट्रोल रूम है, एक टावर का? एक टावर का। और जो 6 टावर हैं, 6 ही हमारे कंट्रोल रूम है। इन सब की प्री टेस्टिंग कब करेंगे? एक एक करके तो कर ही रहे हैं। आज में ये फाइनल रहेगा ना, जहाँ पे तारे लगे? फाइनल रह गया तकरीबन कल या परसों तक जो है ना, वो तो डेली करते हैं, ठीक है। रात 7-8 बजे वो डेली होती है, लेकिन जो टोटल है ना हमारी, वो कल या परसों तक चलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल रूम है जहाँ पे वर्कर्स बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आखिरी टावर ये रह गया है, बाकी सबकी प्री टेस्टिंग हो चुकी हुई है, और होपफुली ये भी आज शाम या कल तक मुकम्मल हो जाएगा। और जब 6 के 6 मुकम्मल होंगे तो उसके बाद सबकी प्री टेस्टिंग वगैरह जो है वो की जाएगी। अब दोस्तों, ये वायर आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे जितनी एलईडी हैं इनमें एक वायर के अंदर ऑलमोस्ट 8 या 10 जो एलईडी हैं एक वायर के अंदर, जैसे ये नजर आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। तो एक के साथ 8 हुई, ऊपर 80 है ना, तो एक के साथ 8 हुई, एक के साथ 8 एलईडी लाइट का कनेक्शन है बेसिकली। तो इस तरह से है और इसलिए इसको कम टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है, एक और दोस्त बुला रहे हैं कि इधर भी आके देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, ये तारे क्या है? अच्छा, यहाँ से इन होती, अच्छा ये अंडरग्राउंड वायर है, यहाँ से जाएगी? जी, यहाँ से। ओके, तो बाद में इसको बाहर कैप भी लग जाएगा ना? लग जाएगा। ओके।